मंगलपुर गांव बहुत ही बड़ा गांव था। यह कुछ लोगों को छोड़कर सब किसान ही थे। उनमें से ही था एक मदन। वैसे तो मदन खेतीबाड़ी में बहुत कुशल था, पर कहते हैं ना कि भगवान हर किसी को हर चीज नहीं देता। ऐसे ही मदन के पास खेती करने की कुशलता तो बहुत थी, पर उसके पास अपनी खेती नहीं थी। इसीलिए वो गांव के मुखिया के यहाँ काम किया करता था और बदले में उसे ज्यादा तो नहीं, पर काम चलाने लायक ही मजदूरी मिल पाती थी। ये क्या मालिक, इस बार भी इतनी ही दिहाड़ी? आपने तो कहा था कि अगली बार बढ़ा के दूंगा। मदन, थोड़ा समझने की कोशिश कर बेटा। अभी तो तू देख ही रहा है, खेतों में जुताई बुआई का काम चल रहा है, इसमें भी पैसे खर्च होते हैं। पर तू चिंता मत कर, अगली बार तुझे बढ़ा कर ही दूंगा मैं, ठीक है? मुखिया जी, ये बात आप मुझे पिछले 2 महीने से बोल रहे हैं, पर हर रोज पुराने हिसाब से ही दिहाड़ी देते हैं आप। मदन, अरे हो मदन, अरे रुक तो, कहाँ जा रहा है? काश मेरे पास भी थोड़ी जमीन होती तो मैं भी अपनी खेती करके अपने परिवार का गुजारा अच्छे से कर पाता। पर ये काश ही बनकर रह गया है। क्या हुआ बेटा? बहुत परेशान लग रहा है तू। कोई समस्या है क्या? पिताजी, आपको कम से कम 1 बीघा जमीन का बंदोबस्त करना चाहिए था। मेरे हाथ में खेती का गुण तो है, पर खेत नहीं है। अपना गुण 2 कौड़ी में मुखिया के यहाँ देकर आना पड़ता है। मेरे बच्चे, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि जमीन खरीद सकूं। और वैसे भी तुम मुझे बोल रहा है, तू खुद क्यों नहीं खरीद लेता जमीन का एक टुकड़ा? खरीद के दिखा, तब तो मानू। हाँ, ले लूंगा मैं। देखना, एक दिन जरूर अपनी जमीन पर खेती करूंगा। ये मुखिया भी दिहाड़ी बढ़ाने का नाम नहीं ले रहा, ऊपर से ये घर के खर्चे। कल शाम को पिताजी से बोल तो दिया मैंने कि जमीन ले लूंगा, पर कैसे, कहां से आएंगे पैसे? यहां तो खाने के लाले पड़े हैं, जमीन खरीदना तो बहुत दूर की बात है। मदन हर रोज खेत खरीदने की सोचता और साथ ही मुखिया के खेत में काम करता और दिहाड़ी लेकर वापस घर आ जाया करता था। कुछ दिन बीतने के बाद भी जब मुखिया ने मदन की दिहाड़ी नहीं बढ़ाई, तब मदन वहां से काम छोड़ने का फैसला करता है। मुखिया जी, अब मैं आपके यहां दिहाड़ी नहीं करूंगा। आप मेरी दिहाड़ी बढ़ा नहीं रहे, मेरे घर का खर्च भी नहीं चल पा रहा है। ऐसे में काम करने का क्या फायदा है? अच्छा, तो तू काम नहीं करेगा मेरे यहाँ? तो ये बता, जब दिहाड़ी मिलने पर तेरे घर का खर्च नहीं चल पा रहा है, तो तू काम छोड़ने के बाद दिहाड़ी ना मिलने पर कैसे काम चलाएगा? बता। जैसे भी चलाना होगा चला लूंगा, पर आपके यहाँ काम नहीं करूंगा अब। और देखना, मैं अपनी जमीन लेकर एक दिन अपनी जमीन पर खेती जरूर करूंगा। चलता हूं। मुझे खेती के अलावा और कोई काम तो आता भी नहीं है। मुखिया से पंगा लेकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल देखता हूं, जो काम मिल जाएगा उसे ही कर लूंगा। घर के खर्च तो चलाना ही है। आ गया बेटा, मुखिया ने मजदूरी बढ़ाई या नहीं? नहीं बढ़ाई है पिताजी, इसीलिए आज मैं मुखिया के यहाँ से काम छोड़कर आ गया हूँ। अब मैं मुखिया के यहाँ काम पर नहीं जाऊंगा। क्या? काम पर नहीं जाएंगे? ऐसे कैसे काम पर नहीं जाएंगे? अगर काम पर नहीं जाएंगे तो घर में इतने खर्चे हैं, कैसे चलेगा काम? बहुरिया सही कह रही है बेटा, कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। मुझे बुढ़ापा नहीं आया होता तो मैं भी तेरा साथ देता, पर इस उम्र ने मुझे मजबूर कर दिया है बेटा, मजबूर कर दिया है। सुनिए, आप उसे परेशान मत कीजिए। बेचारा अभी तो काम से आया है और आप लोग उसे काम की बात करने लगे। जा बेटा जा, आराम कर तू। एक तू ही तो है माँ,
जो मेरा दर्द समझती है। बाकी लोगों को तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है बेटा, तू समझने की कोशिश कर। हाँ हाँ पिताजी, सब पता है मुझे, और आप चिंता मत कीजिए, मैं कल कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा। मदन का काम छूट जाने की वजह से घर में उसके पिता रामदीन, उसकी पत्नी माया बहुत परेशान थे। पर मदन करे भी तो क्या करे। आज मुझे कोई ना कोई काम तो ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो घर में भूख का अकाल पड़ जाएगा आज। मदन, अरे ओ मदन, कहाँ जा रहा है? अरे सुना है तूने मुखिया के यहाँ से काम छोड़ दिया है। हाँ बंसी भैया, सही सुना है। मुखिया दिहाड़ी बढ़ा नहीं रहा था और काम भी बहुत ज्यादा ले रहा था। ऐसे में उसके यहाँ काम करने का क्या फायदा। तो अब क्या करेगा मदन? कोई काम वाम देखा है तूने? नहीं बंसी भैया, बस काम की तलाश में ही घूम रहा हूँ कि कुछ काम मिल जाए। और आपको तो पता ही है मेरे घर के हालात कैसे हैं। अगर आपके पास कोई काम हो तो बताइए, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। काम तो नहीं है मेरे पास, पर हाँ तेरे फायदे की बात है मेरे पास। पर तुझे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी उसके लिए। मंजूर हो तो बताऊं? अरे बताओ ना बंसी भैया, मैं दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूं, आप बस काम बताओ। मदन देख, मैं अपनी खेती तो खुद ही करता हूं। मेरे पास एक जमीन खाली पड़ी है, वो जमीन बंजर है, इसीलिए मैं उस पर खेती नहीं करता, क्योंकि उस जमीन पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तू कर सकता है तो कर ले उस जमीन पर खेती। हाँ पर बंसी भैया, मेहनत की बस बात होती तो कर लेता, पर खेती में पैसे भी तो लगेंगे। और उसकी चिंता तू मत कर, तेरे पिताजी मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो तेरी इतनी मदद तो कर ही सकता हूं। पैसे मुझसे ले जाना और जब फसल हो जाए तो वापस कर देना, और तब तक फसल नहीं होगी तेरे खर्चे मैं उठा लूंगा। अगर ऐसी बात है बंसी भैया, तो मैं दिन रात एक करके खेती करूंगा और उस बंजर खेत में फसल उगा कर रहूंगा। तो ठीक है, कल आकर पैसे ले जाना मदन तू। अगले दिन मदन बंसी से पैसे लेकर बीज ले आया और खेत में काम करने लगा। लगभग 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उसने खेत में बुआई कर ली। जितनी मेहनत करनी थी वो तो मैंने कर ली, अब बस फल अच्छा मिल जाए इसका। मदन अब फसल के बड़े होने का इंतजार करने लगा। इस बीच मदन और उसके परिवार का पूरा खर्चा बंसी उठा रहा था। देखते ही देखते मदन के खेत में फसल हो गई और मदन की मेहनत रंग ले आई। मदन के खेत में जितनी फसल हुई थी उतनी फसल किसी के खेत में नहीं हुई थी। ये देखकर बंसी और मदन के परिवार वाले बहुत खुश हुए। मदन मेरे यार, तेरी मेहनत रंग लाई। मेरे लिए ये खेत तो वैसे भी बंजर था, आज से ये खेत सिर्फ और सिर्फ तेरा है। तेरे पास जब पैसे हो तब मुझे लौटा देना। और मदन, मुझे भी माफ कर दे, लालच के चक्कर में मैंने तेरे साथ ज्यादती की है। मुझसे जो मदद हो सकेगी मैं भी करूंगा तेरे लिए। बंसी भैया, आपका ये एहसान मैं जिंदगी में कभी भी नहीं भूलूंगा। आपके जैसा सच्चा दोस्त इस दुनिया में बहुत कम मिलता है। मेहनत और सच्ची दोस्ती ही सच्चा धन होता है दोस्तों। इसीलिए मेहनत से पीछे मत हटो और अच्छे लोगों की संगति में रहो।